नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा अकेडमी। आज हम 4th वीक ऑफ मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कुछ टाइम से हमारी वीडियो रेगुलर नहीं आ रही थी, तो वी एश्योर यू दैट अब आपके रेगुलर जो अपडेशन है वो आपकी इन वीडियोस की रहेगी और हम जल्द ही आपका इन लाइन विद योर करंट अफेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, which state has mandated 33% reservation for women in outsourced government jobs? तो ध्यान रखना, आउटसोर्स्ड गवर्नमेंट जॉब में जो आउटसोर्सिंग होती है उस गवर्नमेंट जॉब में कि 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए किसने की है, वो की है कर्नाटका ने। ठीक है, अभी करंटली देखिए आप तो 2-2.5 लाख पोस्ट वहाँ पर गवर्नमेंट वेकेंट है, तो अब गवर्नमेंट उसको आउटसोर्सिंग के थ्रू कईयों को भरने की कोशिश कर रही है। तो उसमें लगभग 50-60 हज़ार वुमेन के लिए जो जॉब्स हैं वो आपकी रिजर्व की जाएगी आउटसोर्सिंग में। ध्यान रखना एक चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, Indian government has launched which ambitious mission to fortify India's AI artificial intelligence innovation ecosystem? तो इंडिया ने रिसेंटली आपका इंडिया AI मिशन जो है, जो 10,371.9 करोड़ का इसके लिए बजट रखा गया है, तो उसको लॉन्च किया है। बहुत पहले लॉन्च हो गया था वैसे ये, तो ये पर्टिकुलरली मिशन जो है न्यूज़ में रहा था। और होगा क्या इससे हम आपका AI कंप्यूटिंग इकोसिस्टम जो है उसको हम आपका एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे और 10,000 के करीब जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने की बात भी इस मिशन में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम फर्स्ट 2 AI एंकर्स इन इंडियाज ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड बाय दूरदर्शन चैनल। तो दूरदर्शन चैनल ने अभी रिसेंटली क्रिश और भूमि, 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एंकर्स हैं उनको पर्टिकुलरली आपका बनाया है और वो अब आपका एंकरिंग करेंगे। नेक्स्ट, विच नेशन हैज बिकम फर्स्ट नेशन टू लूज इट्स ऑल ग्लेशियर आफ्टर रिक्लासिफिकेशन ऑफ हम्बोल्ट ग्लेशियर एज आइसफील्ड? तो इंटरनेशनल जो क्रायोस्फेरिक क्लाइमेट इनिशिएटिव है उसके अनुसार अभी इस ग्लेशियर को आइसफील्ड डिक्लेयर किया गया है। तो भाई परिभाषा क्या है इस ग्लेशियर की? परिभाषा ये है कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का अगर एरिया है स्नो वाला तो उसको हम ग्लेशियर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर उसका एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो दैट इज वाई इट हैज़ बीन रिक्लासिफाइड एज आइसफील्ड। तो वेनेजुएला जो है पहला देश बना है जो पूरे के पूरे ग्लेशियर्स अपनी परिभाषा के अनुसार खो चुका है। तो आंसर क्या है? वेनेजुएला। और ये जो हम्बोल्ट है ये एक करंट भी है, ओशन करंट भी है हम्बोल्ट। ये पेरू करंट के नाम से भी जानते हैं इसको। ये एक कोल्ड करंट है जो कि इधर से साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड से आपका फ्लो करता है। इब्राहिम रेसी करंटली इन न्यूज वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन? अभी आपको पता है कि इनका रिसेंटली देहांत हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश जो है ईरान के जंगलों में आपका हुआ था और इब्राहिम रेसी की मृत्यु हो चुकी है। तो ये 8वें प्रेसिडेंट थे ईरान के और इससे पहले ईरान के चीफ जस्टिस के तौर पर भी इन्होंने सर्व किया था। 7वें मुख्य न्यायाधीश ये ईरान के रह चुके हैं। ईरान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें एक सुप्रीम लीडर होता है, एक आपका प्रेसिडेंट होता है। तो सुप्रीम लीडर जिसको अब हम वाइस सुप्रीम लीडर के नाम से जानते हैं वो आपके अल खमीनी या खमीनी खानदान से ही बिलोंग करता है और प्रेसिडेंट जो है आपके ये रह चुके थे ना। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हेड कौन है? आपके प्रेसिडेंट। और रिलीजियस का हेड कौन होता है? सुप्रीम लीडर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ईरान फर्स्ट। Which observatory has been awarded Guinness Book of World Record, awarded a Guinness World Record for being highest observatory in the world? तो ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या है कि भाई वहाँ से हम कॉस्मोलॉजी मतलब कॉस्मोस को स्टडी करेंगे, ब्रह्मांड को स्टडी करेंगे, अंतरिक्ष को स्टडी करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। इंफ्रारेड आपने पढ़ा होगा, आपका इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, एक्सरे होता है, गामा रे होता है, तो उसमें एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आता है। उसमें हम आपका स्टडी करेंगे। कहाँ से ये करेंगे? आपका टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी जो कि आपका चिली में लोकेटेड है 5,640 मीटर की हाइट पर। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो विच नेशन हैज ऑफिशियली बिकम 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो 99th मेंबर ऑफिशियली कौन बना है? अभी स्पेन। अब हुआ क्या था, हाल ही में न्यूज़ आई थी कि 119वां मेंबर बना है माल्टा। तो भाई 119वां मेंबर जो है माल्टा, जो कि मेडिटेरेनियन सी में एक कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, माल्टा एक देश है, तो उसका नंबर है 119। अभी स्पेन का नंबर है 99। इसका मतलब क्या है? टोटल मेंबर जो आपका ज्वाइन कर चुके हैं आईएसए वो है 119। जिन कंट्रीज ने इसको ज्वाइन करके रेटिफाई भी कर दिया है वो है 99 और वो कौन है? स्पेन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर 2 देश के लीडर आपका किसी एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो वो आपका ज्वाइनिंग
हो गया। रेटिफिकेशन है, उसी ज्वाइनिंग को आपको वहां के पार्लियामेंट वगैरह से अप्रूव कराना पड़ेगा। तो कितनों ने अप्रूव करा दिया? 99 और 99 बना स्पेन। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 98th मेंबर कौन बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 में किसको नवाजा गया? ये नवाजा गया माइकल हॉफमैन और जेनी अर्पनबैक को। ठीक है, तो होता क्या है इंटरनेशनल बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज इसको बोल दीजिए, ये भी इसको पहले बोलते थे। तो ये होता क्या है कि किसी भी लैंग्वेज में ये किताब छपती है, उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, तो उस पर्टिकुलर ट्रांसलेटर को और इस पर्टिकुलर राइटर को क्या है इस अवार्ड से नवाजा जाता है। पर शर्त क्या है कि पब्लिश ये किताब जो है वो आपकी किस में होनी चाहिए? यूके में होनी चाहिए, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, ऐसे करके पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आयरिश आपके पर्टिकुलरली वहाँ पर ये आपकी इंग्लैंड में, आपकी सॉरी आयरलैंड में पब्लिश हुई है। ट्रांसलेटर कौन है इसके? माइकल हॉफमैन, और राइटर कौन है? जेनी। ठीक है, Next, which exercise has been started to enhance India's cyber defense capabilities by Defense Cyber Agency? तो इसका नाम है साइबर सुरक्षा। तो होता क्या है कि भाई आपको पता है साइबर थ्रेट आजकल गवर्नमेंट को और मिलिट्री को बहुत ज़्यादा है। तो हमारी साइबर थ्रेट को ओवरकम करने के लिए ये सारी आपकी चीज़ें जो हैं चलाई जा रही हैं। और अभी रिसेंटली हमारे जो CDS हैं अनिल चौहान साहब, उन्होंने इसका निरीक्षण किया था, तो इसीलिए न्यूज़ में थी ये। तो ध्यान रखना, हमारी साइबर डिफेंस स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऐसी साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज कराई जा रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ये ध्यान रखना, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? WEF, पहला पॉइंट। दूसरा, इंडेक्स में हमारा रैंक क्या? 39th। तो सस्टेनेबल और रेजिलियंट टूरिज्म जैसी थीम को, फैक्टर को प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर जो है आपका इंडेक्स निकाला जाता है। और भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है कि पिछली बार हमारा रैंक कितना था? 54 था, अब 39th पे आ गए हैं, तो अच्छी बात है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखना, फैक्टर जो है वो क्या है? रेजिलियंट और आपका सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अगर पॉलिसीज वगैरह हैं तो आपको अच्छा रैंक दिया जाएगा। हाइएस्ट रैंक्ड इंडियन सिटी, ठीक है, अमंग 1000 लार्जेस्ट सिटीज एज पर ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिलीज्ड बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक। ठीक है, तो आपको बताना है कि नंबर 1 सिटी नहीं बताना, आपको बताना है इंडिया में नंबर 1 कौन है। तो नंबर 1 सिटी वैसे देखो 1000 में से वो है न्यूयॉर्क। इंडिया में से जो आपकी नंबर 1 पे है वो है दिल्ली। हालांकि टोटल में देखो तो दिल्ली का रैंक आपका 350 है। ठीक है, बट इंडिया की सिटीज में से इसका टॉप रैंक है, इसीलिए यहां पर पर्टिकुलरली इसको बताया गया है। और इनमें क्या पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर्स को देखा जाता है और आंका जाता है कि कौन कहां पर रैंक कर रहा है। थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो क्या था? वो था बी पार्ट ऑफ द प्लान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है, तो उसका थीम क्या है? बी द पार्ट ऑफ द प्लान। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर अंत करते हैं। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।